Have you ever felt like your child knows everything, but in the moments of anger and frustration, they just forget about completely about what you've told them, how you've explained them, and they are there throwing tantrum and doing all sorts of things that you would never expect. Matlab, one minute they are calm and the other minute they are crying, yelling, rolling on the floor. And you're standing there thinking, what is happening again? Well, the answer does not lie in their behavior, the answer lies in their brain. एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउ एग्जैक्टली देयर ब्रेन इज बिल्ट विच विल कंप्लीटली चेंज द वे यू रिस्पॉन्ड टू योर चाइल्ड एंड इट्स कॉल्ड अपस्टेयर एंड डाउनस्टेयर ब्रेन. नाउ इमेजिन योर चाइल्ड्स ब्रेन इज लाइक अ 2-storied हाउस. इसमें 2 फ्लोर्स हैं, एक नीचे का फ्लोर है, एक ऊपर का फ्लोर है. द डाउनस्टेयर ब्रेन इज लाइक द ग्राउंड फ्लोर एंड इट्स वेयर ऑल द इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स लिव. This part of the brain is in charge of survival. It is responsible for reactions like crying, shouting, hitting, running away, hiding. ये सारे emotions यहाँ रहते हैं. And then comes the upstairs brain. Now this is where your child's thinking, problem solving, logic, empathy lives. It helps them reflect, make decisions and understand the consequences. कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा. Now here's the tricky part. वो स्टेयर्स ऐसा है जो इमोशनल ब्रेन डाउनस्टेयर्स एंड थिंकिंग ब्रेन अपस्टेयर्स दोनों को कनेक्ट करता है, ये स्टेयर्स. बट व्हेन योर चाइल्ड इज अपसेट, टायर्ड, ओवरवेल्म्ड, ये स्टेयर्स क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है. दैट मीन्स अपस्टेयर्स ब्रेन जो हेल्प्स देम इन फोकस, रिफ्लेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ब्रेन एक्सेस हो ही नहीं पाता है क्योंकि स्टेयर्स ब्लॉक्ड है. नाउ ओनली द डाउनस्टेयर्स ब्रेन इज इन चार्ज. And it just happened last week. Agastya was building a tower of blocks and Amara accidentally fell into it and the tower collapsed. Now suddenly Agastya चीखने, चिल्लाने, रोने लगा. Now the logical adult part मेरा क्या बोलेगा, Agastya is just the tower of Lego यार, we'll build it again. But what's exactly happening in Agastya's brain? The downstairs brain क्या बोल रहा है, this is unfair, I worked so hard for this, and they are flooded with emotions. और ये टाइम पे no amount of logic can reach them because अगस्त्य का अपस्टेयर ब्रेन, द थिंकिंग ब्रेन जो स्टेयर्स कनेक्ट करता है लॉजिक ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन को, वो ब्लॉक हो चुका है. इंस्टेड ऑफ मी ट्राइंग टू रीजन, मुझे क्या करना है, फर्स्ट आई हैव टू हेल्प हिम काम डाउन द डाउनस्टेयर ब्रेन, बिकॉज ओनली व्हेन द इमोशंस, जब डाउनस्टेयर ब्रेन सेटल होगा, द लॉजिक पार्ट स्विच ऑन होगा. ये जो स्टेयर्स है ये दोनों के बीच में, वो क्या है, स्टेयर्स का काम है दोनों ब्रेन को कनेक्ट करना. और वो स्टेयर्स कब एक्टिवेटेड होता है, जब मैं कनेक्शन दूंगी मेरे बच्चे को, जब मैं को रेगुलेट करूंगी मेरे बच्चे को, जब मैं हेल्प करूंगी उसको उसका लोअर ब्रेन, डाउनस्टेयर ब्रेन काम डाउन करने में. सो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि इन द मिडल ऑफ अ टैंट्रम वी वांट टू टेल आवर किड्स स्टॉप क्राइंग, यू आर मेकिंग अ सीन, इतनी छोटी बात है. बट व्हेन योर चाइल्ड इज इन देयर डाउनस्टेयर ब्रेन, वर्ड्स डजंट रीच देम. और जब भी आप चिल्लाते हो, उनका डाउनस्टेयर ब्रेन और ज्यादा फायर में आ जाता है. और आप ही सोचिए, जब आप एकदम गुस्से में होते हो, क्या तब आपको एडवाइस चाहिए? यू जस्ट वांट टू फील अंडरस्टूड, राइट? This is exactly what your child also wants. Before you teach, you connect with them, because when you connect, they cooperate. And when the storm passes, तब आप definitely उनको teach करो that बच्चा ऐसा हुआ था, ये बहुत छोटी बात है. And always try to label what is happening in their brain. The more you label it, the more it's going to be easy for them to understand the emotion. बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा दैट वी गेट हार्ट ब्रोकन, वी गेट अपसेट बिकॉज समथिंग जो हमने बहुत इतना दिल से, मन से बनाया है वो टूट गया, तो ऑफकोर्स हमारा हार्ट ब्रेक होगा, है ना. बट वी विल लर्न अबाउट इट धीरे धीरे. एज वी विल को रेगुलेट आवर चिल्ड्रन, दे विल लर्न फ्रॉम अस, बिकॉज children cannot calm themselves down. They need our calm to calm themselves down. So when you lower your voice, slow your breath, you sit just besides them, feeling, processing all of their emotions. That's when you're helping their nervous system settle. And remember, parents, younger children spend most of their time in the downstairs brain because their upstairs brain is still developing. And that's why toddlers and preschoolers are emotionally louder, because उनका brain का architecture ही ऐसा है. And as they grow,
Our goal as parents is to build those stairs stronger through connection, through emotional coaching, and by giving them lots of safety. So, next time when you see your child has a meltdown, remind yourself they are not being difficult, they are just in their downstairs brain. And your calm, patient response is the bridge that helps them climb back up to their upstairs brain where logic lives. And understand, parenting na is not about बच्चे का behavior कैसा है. It is about understanding बच्चे का brain कैसा work करता है. And when we respond with connection over correction, we don't just calm the moment, we build a stronger, wiser brain for future. So parents, this was a little tutorial on how exactly your child's brain works. And if you like this video, please comment, share, subscribe, and stay tuned for more as I come every week bringing lots of exciting science-backed information on child brain science.